देखिए ये है इसका लॉक नट और इसके बीच में जो है ना वो है इसका बोल्ट। ऐसे से ये टाइट अगर हम करते हैं ना इसको तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ फंस जाती है। ठीक है, देखिए वापस नहीं आ रही। और जैसे हम इसको थोड़ा सा लूज़ करते हैं ना तो ये यहाँ पर वापस आ रही है। ये सुई फंस जाती है इस तरह से, ये ऐसे। और अगर आपकी बाइक जो है ना वो सुई है काफ़ी ज़्यादा कामती है तब भी आप इसको थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं। ठीक है, डस्टर को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये मेरे पास इस वक्त आरपीएम की मशीन है और ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्टक है, यानी कि वापस नहीं आ रही। ये देखिए ये वापस नहीं आ रही। और इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको बताता हूँ। अमूमन क्या होता है कि आपकी जब भी ये आरपीएम की जो है ना ये इसमें इस तरह मसला आता है, तो अगर ये पुरानी है ना तो क्या होता है कि आपने ये सुई को उतारना होता है इस तरीके से। ये देखिए, और यहाँ पर ये सुराख है और ये इसके इर्द गिर्द सारा यहाँ पर आपने मशीन सिलाई मशीन वाला जो होता है ना ऑयल होता है वो अपने यहाँ पर देना होता है, तो ठीक हो जाता है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर चली है, उसके बाद यहाँ पर स्टक हो गई है। ठीक है, सुई इसकी। ये देखिए ज़रा भी यहाँ पर ना ये जैसे ये जा रही है वापस नहीं आ रही। अब चाहे आपकी आरपीएम की मशीन हो चाहे आपकी बाइक की स्पीडोमीटर की मशीन हो, दोनों को ये प्रॉब्लम होती है सेम होती है। बस ये इन दोनों में फ़र्क पता क्या होता है, इसमें सिर्फ ये वाले जो है ना ये डायल होते हैं किलोमीटर्स के। तो इसमें भी अगर प्रॉब्लम आए, जैसे कि इसमें देखिए अभी इसमें बिल्कुल ठीक है, ये वापस आ रहा है, तो इसमें ये वापस नहीं आ रहा। सबसे पहले अगर आपकी पुरानी है ना, चाहे आपकी आरपीएम की मशीन हो चाहे आपकी जो है वो स्पीडोमीटर की हो, इसमें तो आ रही है ना वापस। ये देखिए इसमें नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, अगर पुरानी है तो अपने ये जो सुराख है ना दोनों में होगा, इस सुराख में अपने सिलाई मशीन वाला जो है ना आपने ऑयल देना होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपने ऑयल देना होता है। ये जो नीचे पूरा इसका नज़र आ रहा है ना यहाँ पर, ये देखिए ये पूरा सुराख जो है। लेकिन अब ये बिल्कुल नहीं है, 4-5 किलोमीटर चलिए उसके बाद फंस गई है। इसमें यहाँ पर कंपनी की तरफ से प्रॉब्लम क्या आई होनी है वो मैं आपको बताता हूँ। और फ्रेंड्स जो फॉल्ट है ना पीछे से कंपनी की तरफ से, वो समझने से पहले आपने इसका जो है ना यहाँ पर मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ ले तो आपको आसानी हो जाएगी। देखिए ये है इसका लॉक नट, ठीक है, और इसके बीच में जो है ना वो है इसका बोल्ट। अब क्या होता है कि लॉक नट ने, मैं पहले इसको खोल लेता हूँ। लॉक नट को हम खोलते हैं, प्लास आप खोल सकते हैं इसको। ये देखिए ये इसको, ये लॉक नट पीछे से टाइट ही आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ ये इस लॉक नट का काम क्या होता है। इसका काम ये होता है कि जो ये वाला है ना नीचे वाला बोल्ट जो है, ये देखिए ये बोल्ट यहाँ पर लूज़ और ये टाइट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए इसको जिस जगह पर रखा था वहीं पर रखकर इसको पकड़ कर फिर लॉक नट जो है टाइट कर देते हैं ताकि ये यहाँ से अपनी जगह से हिले ना। अब ये जैसे जैसे यहाँ पर ये टाइट, देखिए हमने यहाँ पर लूज़ किया तो ये ठीक हो गया है। ठीक है, तो ये पहले यहाँ पर जैसे जैसे ये टाइट अगर हम करते हैं ना इसको तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ फंस जाती है। ठीक है, देखिए वापस नहीं आ रही। और जैसे हम इसको थोड़ा सा लूज़ करते हैं ना तो ये यहाँ पर वापस आ रही है। तो उस जगह पर लूज़ रखना होता है जहाँ पर ये बस वापस आ जाए। ये देखिए यहाँ पर ठीक हो गया ना। आप इसका ये देखिए वापस आ रही है। अब कंपनी की तरफ से फॉल्ट क्या है कि यहाँ पर ये बिल्कुल अपनी तरफ से ठीक रखा गया, जिसकी वजह से ये 4-5 किलोमीटर चल गई है ना ये देखिए, जिसकी वजह से पीछे आ रही थी। लेकिन लॉक नट ऊपर लगा हुआ था। लेकिन क्या है कि बाद में भी ये लूज़ हो जाता होता है। लेकिन क्या था कि यहाँ पर ये टाइट नहीं था। अब ये टाइट जो है ना वो नहीं किया हुआ था पहले से। तो हुआ क्या कि जैसे ये आरपीएम चली ना नीचे से अब केबल लगी तो ये आरपीएम जो है यहाँ पर इसका चला। ठीक है, ये देखिए तो ये चूँकि ये घूमा है इस तरह क्लॉकवाइज, तो हुआ क्या कि ये जो बीच वाला एडजस्टर है ना इसका, ये देखिए जो एडजस्टर है यानी कि वो जो बोल्ट है वो भी बीच में जो है वो घूम गया। ठीक है, वो भी घूम गया और साथ में नट भी घूम गया। नट भी टाइट हो गया और वो भी वहाँ से अपनी जगह से घूम गया। हालांकि नट को जो है वो उसको पकड़ कर टाइट करना चाहिए ताकि वो जो है ना एडजस्टर जो कि वहाँ पर बोल्ट है वो वहाँ पर हिले ना। तो अमूमन ज़्यादा आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। आपके बाइक में जब भी ऐसे प्रॉब्लम आए ना तो आपने क्या करना है कि उस पॉइंट पर रखकर जहाँ पर ये जो है पीछे की तरफ आराम से आ रही है तो लूज़ कर ले। अब यहाँ पर ना ये देखिए तो थोड़ा सा सुराख है पकड़ने के लिए, इस साइड पर भी इस साइड पर भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ पर ये सुई फंस जाती है इस तरह से, ये ऐसे। अब मुझे पता है कि यार यहाँ से जो है ना ये वापस आ रहा है, तो मैं यहाँ पर रख कर ना इसको, यानी कि एडजस्टर जो बोल्ट है वो ना हिले हमारा। ठीक है, तो इसको नट को हमें टाइट कर देना पकड़ कर। देखिए यहाँ पर टाइट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि सुई किधर गई इसकी, ये सुई यहाँ पर लगाता हूँ तो ये देखिए यार वापस आ रही है। ठीक है, अच्छा जब आप नट टाइट कर देंगे ना ये लॉक नट, तो ये घुमाने पर लॉक नट नहीं घूमना चाहिए, लगी समझ। यानी कि ये देखिए लॉक नट जो है ना यहाँ पर ये घूम नहीं रहा, तो ये अगर साथ घूमे तो उसका मतलब ये लूज़ है। तो अक्सर कंपनी की तरफ से ऐसा हो जाता है कि ये ढीला छोड़ दिया जाता है। तो अच्छा बाद में अगर आपको प्रॉब्लम आती है ना कभी कि आपके स्टक हो रहा है, तो आप क्या करें कि लॉक नट को जो है वो लूज़ कर
फिर आप जो ये इसके बीच में एडजस्टर जो बोल्ट है इसको लूज़ कर कर इस एडजस्टर को आप वहीं पर पकड़ कर रखें सुई से और लॉक नट को मुकम्मल टाइट कर दें। और अगर आपकी बाइक जो है ना वो सुई है काफ़ी ज़्यादा कामती है तब भी आप इसको थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं, ठीक है, एडजस्टर को। तो लेकिन उससे ये कि जो सुई का काम ना होता है ना उसके ताल्लुक काफ़ी सारी चीज़ें से होते हैं। आपकी बाइक में जो ये चीज़ होती है ना इसमें बुश में प्ले भी आ जाती है। बाज़ का एक्सीडेंट होता है तो टेढ़ी हो जाती है, उसकी वजह से होती है। जब एक्सीडेंट हो जाए टेढ़ा हो जाए या बुश में मसला है तब आप मशीन चेंज कर लें तो वो बेहतर होता है। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं थी ना, तो दोनों की चीज़ें सेम है। देखिए इसके अंदर भी लॉक नट भी है और ये भी है, लगी समझ। ये देखिए इसका भी सेम वही नट भी है, यहाँ पर ये लॉक नट है और ये इसका बीच में बोल्ट यानी कि एडजस्टर है, ये देखिए। तो ये तो ठीक है ना, इसलिए मैंने शेयर नहीं, इसलिए मैंने खोल के इसलिए रखी हुई है बोली तक आप बता दूँगा। सिर्फ इनमें फ़र्क ये डायल्स का ही होता है, ऐसे ये ठीक करनी है, ऐसे ये भी ठीक करनी है। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल ये ठीक हो गया। तो अच्छा मीटर का मैंने खोला नहीं था, मीटर खोलना और ये सारा मैंने वीडियोस बहुत सारी बनाई हुई, जाकर आप देख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और भी है, जैसे कि ये तो बिल्कुल स्टक हो गई थी ना एक दफ़ा, कुछ ये होती है कि ऐसे जा रही है और यहाँ पे आके पीछे स्टक हो रही है, आगे तक बिल्कुल ठीक है, आराम से मूव हो रही है, पीछे यहाँ पर स्टक हो रही है। उसमें भी ये होता है कि इन दो चीज़ें जो है ना, ये जो दो पॉइंट्स होते हैं इनको यहाँ पर आपने आगे पीछे करना होता है। वो जो वीडियो है ना उसका मैं लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। यानी कि आपकी बाइक आरपीएम में जो भी है ना वो आगे से जो है ना बिल्कुल सही आ रही है, यहाँ पे आके स्टक हो गई है, ठीक है, पीछे आके। उसमें ये होता है कि यहाँ पर इन दो पॉइंट्स को देखना होता है। उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। बस फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।